एक स्कूटर 30,000 रुपये में ख़रीदा गया और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपये खर्च किए गए। उसे 39,600 रुपये में बेच दिया गया। तो ख़रीदा गया कितने में? 30,000 रुपये में, और उसकी मरम्मत पर कुल खर्च कितना आया? 3,000 रुपया। तो ख़रीदने वाले का जो मूल क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 33,000 रुपये। फिर इसने बेचा कितने में? 39,600 रुपये में इसने बेचा, और कुल लागत कितना लगाया था इसने? 33,000 रुपये। अब कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 6600 रुपये इसका लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? लाभ गुना 100 और बटे में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। टोटल कितना लगा था इसका? 33,000 रुपया। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से यहाँ 33 दूना 66 और 1 जीरो यहाँ हो जाएगा। तो इसका प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत 20% हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। तो किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग कितना है? 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात क्या था? 2:3:4। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 2x, 3x और 4x। कितने वर्ष था? 10 वर्ष पहले। तो अगर हम वर्तमान में आएंगे तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा। तो इसमें तीनों में 10-10 वर्ष जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 2 9x बराबर 93 माइनस 30, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 63, और x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7। तो x बराबर 7। तो यहाँ पर किसका पूछा है? संयोग का वर्तमान रूप। तो संयोग अनुपात में कितना है? 3। तो 3 गुना 7, 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 21 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 21 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व होगा, 10 और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला देखते हैं। एक दुकानदार को 20 टाइमेक्स घड़ियां बेचकर 4 टाइमेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है। तो कितना टाइमेक्स घड़ी बेच रहा है? 20 टाइमेक्स घड़ी जब ये बेच रहा है तो इसको 4 टाइमेक्स घड़ी के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 टाइमेक्स घड़ी के बराबर लाभ हो रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या पूछ रहा है? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 टाइमेक्स घड़ी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 टाइमेक्स घड़ी बटे क्या हो जाएगा? बटे इसमें क्या हो जाएगा? 20 माइनस 4 और गुना में क्या हो जाएगा? 100। प्रतिशत पूछा है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बटे में 16 और गुना में 100। 4 चौका 16 और ये 25 चौका 100। तो इसका क्या हो जाएगा? 25% लाभ हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 25% लाभ हो जाएगा। आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो 10 वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है, किसके बराबर है? 16 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? बिक्री मूल्य के बराबर है। तो जब यम वस्तु का लागत मूल्य यन वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर हो, तब इसका फार्मूला क्या होता है? जब यम वस्तु का लागत मूल्य यन वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो क्या करते हैं? इसमें क्रय वस्तुओं की संख्या तो कितनी है? 10। क्रय वस्तु संख्या कितनी है? 10, और माइनस
बिक्री वस्तु की संख्या, कितना हो जाएगा 16, और बटे में हो जाता है बिक्री वस्तुओं की संख्या, तो कितना है 16 है, और गुने में प्रतिशत पूछा है तो 100 कर देंगे। अब माइनस आ रहा तो इसका मतलब हानि होगा, तो -6/16 गुना में 100, तो 2 तियाएँ 6, 2 अठे 16, 4 दूना 8, 4 पचीसम 100, तो -75/2, इसका मतलब 37.5% जो है कि हानि होगा। ठीक है, कितना परसेंट होगा 37.5%, माइनस में आ रहा तो इसका मतलब हानि होगा। ठीक है।